मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। परेशानी हो रही है जब से आपने ये ठेला खोला है, जब से आप वायरल हुई हो, लोग आ रहे हैं, तो कोई मसला हो रहा है? जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मसला हो रहा है लोगों को, मतलब कि स्टॉल वाले मुझे गाली बक कर जा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं मुझसे। मतलब कि तो बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है इस माशरे में। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने मेहनत से कर रही हूँ ना, उनके आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ कि आप मुझे दो या आप मुझे करो। तो आगे से स्टॉल वाले एक लड़की को, खातून को गाली बक रहे, शर्म आना चाहिए इस बात में। गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा मुझे कुछ मतलब कि शॉप बना कर दे दें या मुझे कोई एक सेटअप बना कर दे दें। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अपने मेहनत से जो करूँगी, अपने मेहनत से, कि ये जिससे पैदा हुए वो भी एक औरत है, जो इनकी बेटी होगी वो भी एक औरत है, जो इनके घर पे बहन है वो भी एक औरत है। तो तुम एक औरत को रोड में जलील कर रहे हो किस तरह, शर्म नहीं है इनको? और मेरा गवर्नर सिंह से ये वादा है, जब मेरा सिस्टम हो जाएगा, मैं अच्छा कमाने लगूंगी, तो मैं अपना एक दस्तरखान लगाऊंगी जो गरीबों के लिए, जो गरीब, जैसे मैं भूखी सोई हूँ, जैसे मुझ पे मुश्किल आई है, तो खुदारा मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि किसी और पर आए। मैं इंशाल्लाह उनसे वादा करती हूँ, अगर वो मेरा सिस्टम अच्छा करके दे दिए तो मैं अपना एक छोटा सा दस्तरखान लगाऊंगी जो गरीबों को एक वक्त का खिला सकूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं औरंगी टाउन के इकबाल मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुझे एक चलता फिरता KFC का ठेला मिला है, जहाँ पर एक बाहिम्मत लड़की जो है वो चिप्स वगैरह सेल करती है। आज हम उनकी पूरी स्टोरी जानेंगे कि वो किस वजह से जो है वो यहाँ पर चिप्स जो है वो सेल करने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों को जो है वो बाहर आने की इजाज़त तक नहीं होती। आज हम इनकी पूरी स्टोरी जानेंगे, इस ठेले से जो है वो कितना कमाती है, इनका गुजारा किस तरह से होता है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, आगे चलेंगे और उनसे पूछेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम ठेले के करीब आ चुके हैं, वो बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि एक 18 साला नौजवान लड़की चिप्स बेचने पर किस तरह मजबूर होती है? मैं इसलिए मजबूर हुई कि आने में घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और जो है मतलब कि मेरे घर में मतलब कि मैं जॉब करती थी ईस्टर्न गारमेंट्स में ना, तो वो कंपनी बंद हो गई थी। 4 महीने से मैं घर पर थी, तो 4 महीने के घर पे थी। घर रेंट का है मेरा कोई भाई भी नहीं है, और जो है हम लोग ने किस्त पे सामान लिया हुआ है। खाओ ना खाओ तो उस सामान के तो पैसे देने हैं, किस्त के सामान। फिर लॉकडाउन में जो हुआ था, हमारे माली मकान के मतलब कि 55,000 रुपये किराया हमारे पे चढ़ा हुआ था। फिर मेरी 20,000 की बीसी निकल रही, बाकी मेरे पॉकेट मनी थे जिससे मैंने जमा करके अपनी छोटी सी शॉप कर ली। उसके बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी थी मेरे घर वालों को आकर दलालत करना कि आप पैसे कब देंगे, क्यों, किस दिन देंगे। फिर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मेरे पापा को ये महसूस हो रहा है कि उनका कोई बेटा नहीं है। वो बिल्कुल अफसोदा हो जाते थे बिल्कुल। और जब बाप जो होते हैं वो कितना बेटी से प्यार करते हो, बेटी कितना बाप से प्यार करती है, तो मैं मुझसे ये देखा नहीं जाता कि मेरे पापा को कोई आकर कुछ बोले, तो मुझे बहुत दुख होता था। और मेरे पापा को भी मतलब कि छोटा सा मुंह हो जाता था कि मतलब बहुत सैड हो जाते थे मेरे पापा। तो इसी वजह से जो है ना मुझे बहुत अजीब लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी बीसी निकल रही है, मैं क्यों ना ये काम स्टार्ट कर दूँ ना। फिर मैंने ये काम स्टार्ट लिया। फिर काम स्टार्ट लेने के बाद छोटी सी शॉप की अपनी। तो फिर उसके बाद मसले मसाइल तो होते हैं यहाँ पे मार्केट में। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। परेशानी हो रही है जब से आपने ये ठेला खोला है, जब से आप वायरल हुई हो, लोग आ रहे हैं, तो कोई मसला हो रहा है? जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मसला हो रहा है लोगों को, मतलब कि स्टॉल वाले मुझे गाली बक कर जा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं मुझसे। मतलब कि तो बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है इस माशरे में। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने मेहनत से कर रही हूँ ना, उनके आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ कि आप मुझे दो या आप मुझे करो। तो आगे से स्टॉल वाले एक लड़की को, खातून को गाली बक रहे, शर्म आना चाहिए इस बात में, कि इनको गैरत आना चाहिए कि ये जिससे पैदा हुए वो भी एक औरत है, जो इनकी बेटी होगी वो भी एक औरत है, जो इनके घर पे बहन है वो भी एक औरत है। तो तुम एक औरत को रोड में जलील कर रहे हो किस तरह, शर्म नहीं है इनको? अच्छा, ये बहन ने मुझे अभी बताया कि जो है हमने जब से ये ठेला खोला है उसके बाद से जो है यहाँ आसपास के जो है वो लोग हैं वो हमें तंग करते हैं, वहाँ से बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा दिन में कितने घंटे जो है आप टाइम निकालती है इसके लिए,
और इससे क्या आपके घर का गुजारा हो जाता है? मेरे घर का गुजारा तो नहीं होता है, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पर अल्लाह कम भी दे तो उसमें शुक्र अदा है। ये है कि 2 वक्त का नहीं, 1 वक्त का हो जाता है ना, यही अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं। हमारे दिन ऐसे भी आए कि हम बगैर मतलब भूखे भी सोए हम, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी आई हम पे। तो हम जो है, हमने कभी भी अल्लाह को, कभी भी अपने आप को, मैंने बोला एक ना एक दिन मैं कामयाब होना है मुझे। गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा मुझे कुछ मतलब कि शॉप बना कर दे दें या मुझे कोई एक सेटअप बना कर दे दें। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे, मैं अपने मेहनत से जो करूँगी अपने मेहनत से, तो मुझे ये सिस्टम बड़ा करके दे दें। मुझे मतलब कि एक शॉप दिला दें कोई अच्छा सा, मतलब कि जो मैं मेहनत करके अपने हक हलाल की रोज़ी कमा सकूं। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा ये सिस्टम बढ़ जाएगा या मेरा सिस्टम आगे हो जाएगा तो मैं अपने, अगर गवर्नर सीट ने मुझे एक सपोर्ट दे दिया तो मैं सारे अपने रेस्टोरेंट में सारी लड़कियाँ रखूँगी, ताकि और भी लड़कियों को हिम्मत हो और भी लड़कियों को कॉन्फिडेंस हो कि वो ये कर सकती हैं। और मेरा गवर्नर सिंह से ये वादा है, जब मेरा सिस्टम हो जाएगा, मैं अच्छा कमाने लगूँगी तो मैं अपना एक दस्तरखान लगाऊँगी जो गरीबों के लिए, जो गरीब, जैसे मैं भूखी सोई हूँ, जैसे मुझ पे मुश्किल आई है, तो खुदारा मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि किसी और पर आए। मैं इंशाल्लाह उनसे वादा करती हूँ, अगर वो मेरा सिस्टम अच्छा करके दे दिए तो मैं अपना एक छोटा सा दस्तरखान लगाऊंगी जो गरीबों को एक वक्त का खिला सकूँ। गवर्नर साहब से जो है वो ये हमारी बहन रिक्वेस्ट भी कर रही है कि आजकल जो है आप हर जगह जाते हैं, शहरियों पे जाते हैं, आप वहाँ लोगों की सुनते हो, तो ये भी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो है वो मेरे लिए कोई ऐसा सेटअप बना के दे दे कि वहाँ पर जो है मेरा यह दुकान अपग्रेड हो सके, ठेले से जो है हम दुकान पर जाएं। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे, इनकी बातें हमने सुनी और उन्होंने जो है अपनी वो पूरी दास्तान आपको बताई। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।